में वर्तमान भारत में 91 रामसर साइट हो गई हैं। राजस्थान के खिंचन, फलौदी और मेनार उदयपुर में 2 अन्य रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिससे वर्तमान भारत में इसकी संख्या 91 हो गई है। मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम जानेंगे रामसर साइट के बारे में। ये रामसर साइट है क्या, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान क्यों दे रही है, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते जा रहा है। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं तो रामसर जो साइट है, यह जो है जैव विविधता और पारिस्थितिक संबंध है, इसको बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रामसर साइट के बारे में बात करें तो ये जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पर एक कन्वेंशन के माध्यम से वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए और लोगों को में उसकी जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। भारत इसका सदस्य 1982 में बना। हालांकि इससे पहले जो है भारत में रामसर स्थल की घोषणा हो चुकी थी 1981 में। अगर हम बात करें यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र यादव जी जो है एक्स पर यह सूचना देते हैं कि भारत में 2 अन्य रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिससे वर्तमान भारत में इसकी संख्या 91 हो गई हैं। तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में, भारत में रामसर साइट। अगर हम बात करें अब रामसर कन्वेंशन के इतिहास के बारे में, तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर हुआ था, जिसे वेटलैंड कंजर्वेशन के संदर्भ में किया गया था। इसमें आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उन्हें उनके प्रति लोगों में जागरूकता लाना, यही इस संधि का उद्देश्य था। इसके बाद भारत जो है 1982 में इस रामसर कन्वेंशन में हस्ताक्षर करता है। और अगर हम बात करें भारत में रामसर कन्वेंशन की जो साइटों का निर्धारण था वह 1981 में किया गया था, जिसमें सबसे पहले बात करें तो चिल्का झील थी और दूसरी बात करें तो राजस्थान के केवलादेव अभ्यारण्य में था। ये 2 महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं रामसर साइट उस वक्त भारत में निर्धारित की गई थी। चलिए आइए जानते हैं इस वक्त रामसर कन्वेंशन सुर्खियों में क्यों है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो भारत में नवीनतम रामसर स्थल राजस्थान के मेनार और खिंचन में जो 2 रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिससे भारत में रामसर साइट की संख्या जो है 91 हो गई है। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो है रामसर साइट की संख्या किस राज्य में है, तो वह है तमिलनाडु। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है रामसर साइट की संख्या 10 है। और वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो रामसर साइट की संख्या 20 है। भारत में नवीनतम रामसर साइट क्यों, राजस्थान के खिंचन, फलौदी और मेनार उदयपुर को 2 नवीनतम रामसर साइटें हैं। ठीक है, इस घोषणा के साथ भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, मतलब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा यह घोषणा की गई एक्स पर कि अब भारत में जो है 2 रामसर साइटें और जोड़ी जाएंगी, जिससे भारत में कुल जो है रामसर साइट की संख्या जो है 91 हो गई। अगर हम बात करें यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रामसर साइट भारत में, अगर भारत की बात करें तो रामसर साइट जो है यह लगभग 13,59,000 हेक्टेयर का एरिया जो है भारत में कवर किया हुआ है। और अगर सर्वाधिक अगर हम बात करें रामसर साइट की संख्या किस राज्य में, तो तमिलनाडु में है, जैसे हमने पहले भी बात किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में 1982 में जो है रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन का? मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि वेटलैंड के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना जो जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम वेटलैंड को संरक्षित नहीं करेंगे तो इससे क्या बोलते हैं, जो जैव संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि अगर हमें जैव संतुलन बना के रखना है तो हमें वेटलैंड को संरक्षित करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। रामसर साइट का अगर हम परिचय की बात करें तो रामसर साइट एक आर्द्र भूमि साइट है, जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया था। इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसे वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। रामसर कन्वेंशन सचिवालय का मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, मतलब इसका जो मुख्यालय है वह ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में विशेष ये कि इससे पहले जो है राजस्थान में रामसर साइट की जो संख्या थी वो 2 थी, और हाल ही में 2 अन्य जो है रामसर साइट जोड़ दी गई, जिससे राजस्थान में रामसर साइट की संख्या 4 हो गई हैं। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भरतपुर का घाना अभ्यारण्य, मतलब केवलादेव घाना अभ्यारण्य की बात करें, पहला सांभर झील, खिंचन और मेनार शामिल हैं।
मतलब इनमें जो है ये तो पहले से ही थे, ये तो पहले से थे भरतपुर और सामर झील के दो जो जोड़े गए, खिंचन और मेनार है जोड़े गए इसमें, जिससे इसकी संख्या जो है 4 हो गई है। भारत के कुछ प्रसिद्ध, अगर हम रामसर स्थल की बात करें तो भारत की पहली रामसर साइट जो है चिल्का झील थी, उड़ीसा में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, जिन्हें 1 अक्टूबर 1981 को रामसर स्थल के रूप में नामित किया। मतलब भारत के हस्ताक्षर करने से पहले जो है ये रामसर स्थल जो है घोषित हो चुकी थी। अगर उसमें एक नज़र डालें तो ये क्या है, चिल्का झील राजस्थान का केवला राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश रेणुका वेटलैंड, असम दीपोर विल, पश्चिम बंगाल पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, और अगर पंजाब की बात करें तो हरके बैराज का जो वेटलैंड है वहाँ की बात करता है। मतलब ये जो है कुछ प्रसिद्ध भारत के वेटलैंड हैं या आर्द्रभूमि स्थल हैं। राज्यों में अगर एक नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 हैं, तमिलनाडु में 20 हैं, कर्नाटका में 4 हैं, केरला में 3 हैं, गोवा में कुल 1 है, और गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में अभी तक 4 हो चुके हैं, राजस्थान में भी 4 हो गए हैं, पंजाब में 6 हैं, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तराखंड में 1 है, बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, मध्य प्रदेश में कुल 5 हैं, झारखंड में केवल 1 ही है, पश्चिम बंगाल में 2 हैं और उड़ीसा में 6 हैं। आंध्र प्रदेश में रामसर साइट केवल कोल्लेरू झील है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। मतलब जो आंध्र प्रदेश में है वो कोल्लेरू झील जो है एकमात्र जो है रामसर स्थल है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिक्किम में फिलहाल एक रामसर स्थल है जिसे खेचो पलारी वेटलैंड पूर्वी हिमालय में समुद्र स्थल से लगभग 1700 मीटर ऊपर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित वेटलैंड कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम में स्थित खेचो पलारी है। ठीक है, आसाम में केवल 2 रामसर स्थल हैं, मिजोरम की बात करें तो केवल 1 है, त्रिपुरा में केवल 1 है जिसको रुद्र सागर के नाम से जानते हैं, मणिपुर में रामसर स्थल जो है केवल 1 ही है जिसका नाम लोकटक झील है। यूटी में अगर बात करें मतलब यूनियन टेरिटरी में रामसर स्थल की संख्या कितनी है एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जैसे हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं, लद्दाख में 2 हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 1 ही जो है रामसर स्थल है। भारत के राज्य जहां पर एक भी रामसर स्थल नहीं है, इसमें से एक छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड हो गया। इनमें एक भी जो है रामसर स्थल नहीं है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जैसे क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनमें जो और पुडुचेरी, इसमें एक भी जो है रामसर स्थल नहीं स्थित है। आखिरी में एक प्रश्न आपसे जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया? ऑप्शन है आपके पास 1985, 1981, 1982 और 1986। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।